हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान मिलने वाला है अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी से, जहां उसको पता चलेगा अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन के बारे में और एंशिएंट तोशी जेड के बारे में। जिसके बाद जियाओयान एंटर करने वाला है हेवनली टॉम के अंदर, जहां वो मिलेगा अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन से। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4th कमांडर गु याओ के बीच फाइट हो जाती है, जहां गु याओ भारी पड़ रहा था जियाओयान के ऊपर। तो जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम को जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फाइट के बीच उसे उलझाकर उस जगह पर लेकर आ जाता है, जहां जैसे ही वह वहां पर आया था जियाओयान ने अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसको देखकर जियाओयान फ्लेम मंत्रा का यूज करता है, जो कि टियान क्लास की टेक्निक होती है। तो गु याओ भी वहाँ पर एक एंशिएंट ट्रेजर का यूज करके अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद गु याओ भी एक काफी पावरफुल टियान क्लास की टेक्निक हेवनली फिंगर डिस्ट्रक्शन का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए जियाओयान 5 रिंग एक्सपाइलिंग टेक्निक को यूज करता है। लेकिन गु याओ अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करके गु याओ के अटैक के सामने कर देता है, जिससे उसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर जियाओयान एंग्री बुद्धा लोटस से गु याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर एल्डर टोंग जुआन आ गए थे, जो कि दाओ शिंग लेवल पर होते हैं, और उन्होंने बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लिया था। पर तभी ज्यूनर भी अरीना में आ गई थी, जहाँ वह अपने ब्लड लाइन को चेक करती है। तो उसका ब्लड लाइन लेवल 10 का लेजेंडरी ब्लड लाइन था। इसके बाद वह सभी से बोल देती है कि वह क्लैन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर जियाओयान के अलावा किसी से मैरिज नहीं करेगी और वह कोई खेलने की चीज नहीं है जिसके लिए सभी फाइट करे। जिसको सुनकर सभी लोग काफी एम्बैरेस हो गए थे, जहां एपिसोड के लास्ट में गु याओ वहां से जाते हुए जियाओयान से बोलता है, मैं हार गया, जाओ जाकर अब उसको खुश कर दो। अब आगे एपिसोड नंबर 157 के शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां उसने अपने हाथ को ज्यूनर की तरफ आगे बढ़ा दिया था। तो ज्यूनर काफी खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है, और फिर एल्डर टोंग जुआन वहां पर हेवनली पेन को समन कर लेते हैं और अनाउंस करते हैं कि गु क्लैन के चीफ की डॉटर ने लेवल 10 लेजेंडरी डिवाइन ब्लड लाइन को अचीव किया है, जो कि पिछले हजारों सालों में कभी भी अपीयर नहीं हुआ था। इसके बाद एल्डर वहाँ पर एक 7 कलर रेनबो क्लैन टैटू बना देते हैं, जो कि ज्यूनर के फॉरहेड में जाकर एब्जॉर्ब हो गया था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद एल्डर गु कियान और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और बोलते हैं हेवनली पेन और 7 कलर रेनबो क्लैन टैटू दोनों पिछले हजारों सालों में कभी भी अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन आज इनका यहाँ पर होना इस चीज को प्रूव करता है कि हमारा क्लैन अब और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और फिर हेड मास्टर मांगतियान बोलते हैं, लड़के तुम तो बहुत लकी निकले, तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, तुम तो मेरे एकेडमी के स्टार हो। जिसको सुनकर जियाओयान भी स्माइल कर रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां गु क्लैन के अंदर सभी लोग वाइन पीकर बोल रहे थे, मिस आपने हम सबका दिल तोड़ दिया, आखिर आपने एक आउटसाइडर को क्यों चूज किया, अब हमारा क्या होगा। इसके बाद हम फर्स्ट जनरल गु किंग को देखते हैं, जहां वह बोल रहे थे, ज्यूनर तुमने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, देखो तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं, तुम्हारे पास अब लेजेंडरी ब्लड लाइन है, जो कि पिछले हजारों सालों में कभी अपीयर नहीं हुआ था। साथ ही अब तुम्हारे पास 7 कलर रेनबो क्लैन टैटू भी है, और तो और तुमने अपने लव को भी सबके सामने जियाओयान के लिए कन्फेस कर लिया, पर फिर भी तुम उदास क्यों हो। तो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4th जनरल गु हुआ भी बोलते हैं, ज्यूनर यहाँ पर तुम्हारे सभी फेवरेट डिशेस पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक किसी को टच भी नहीं किया। तो ज्यूनर गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर गु याओ कहाँ पर है। तो 4th जनरल गु हुआ बोलते हैं, जियाओयान से हारने के बाद गु याओ को अपने पावर पर डाउट होने लगा, जिसकी वजह से वह फिर से कल्टीवेशन करने के लिए चला गया है। तो ज्यूनर बोलती है, मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि मैं उसको पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसने जियाओयान पर अटैक किया, जिसके लिए मैं उसको माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। तो फिर फर्स्ट जनरल गु किंग बोलते हैं ज्यूनर को चिढ़ाते हुए, आखिर तुम्हारा लवर कहाँ है, वह यहाँ पर तुम्हारी सेलिब्रेशन के लिए क्यों नहीं आया। जिस पर ज्यूनर गुस्सा करते हुए बोलती है, ये सब उस गु याओ की गलती है, जियाओयान अभी इंजर्ड है, इसकी वजह से उसको रेस्ट करने की जरूरत है और इसीलिए वह यहाँ पर नहीं आए। तो 4th जनरल गु हुआ ज्यूनर को शांत करते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए तो तुम गुस्सा मत करो। और फिर हम जियाओयान को एक चट्टान पर देखते हैं, जहाँ वह बोल रहा था, ज्यूनर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर सोचने लगता है, क्या मेरे बिना ज्यूनर की लाइफ और अच्छी होगी, क्या अगर मैं उसको छोड़कर चला जाऊँ तो ज्यूनर को कोई और अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। ज्यूनर ने सिर्फ मेरे लिए पूरे क्लैन को ऑफेंड कर दिया, पर क्या मैं इस काबिल हूँ कि उसके साथ
हर समय रह सकूं या उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल नहीं कि उसके साथ रह सको तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जियाओयान बोलता है कौन है यहाँ पर, और तभी हम देखते हैं वहाँ जियाओयान के सामने एक पर्सन आ चुका था जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओयान के ससुर जी, बोले तो ज्यूनर के फादर होते हैं। जहाँ जियाओयान उनको वहाँ पर देखकर बोलता है कौन हो तुम, क्या तुम भी ज्यूनर को पसंद करते हो? इसके बारे में तो सोचना भी मत, जरा अपनी उम्र पर तो ध्यान दो, ज्यूनर तुमको कभी भी पसंद नहीं करेगी। जिसको सुनकर तो जैसे ज्यूनर के फादर के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। इसके बाद वह यहाँ पर जियाओयान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ मैं भी उसको पसंद करता हूँ, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। इसके बाद वह जियाओयान को बताते हैं मेरा नाम गु युआन है और मैं ज्यूनर का फादर हूँ, साथ ही इस एंशिएंट गु क्लैन का पेट्रियार्क यानी कि लीडर हूँ। जैसे ही जियाओयान इसके बारे में सुनता है वह तुरंत उनके सामने झुककर गु युआन को ग्रीट करता है। तो गु युआन बोलते हैं तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले अपने फादर इन लॉ की इतनी बेइज्जती कर दी। तो जियाओयान बोलता है दोबारा जूनियर से ऐसी गलती नहीं होगी और मैं एंशिएंट क्लैन के किसी भी रूल्स को भी नहीं तोड़ूंगा। जिस पर गु युआन बोलते हैं तुम्हें ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं कि तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए ज्यूनर ने क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सीक्रेट टेक्निक को चुरा लिया और उसे तुम्हें दे दिया, और तुम अभी भी बोल रहे हो कि तुम किसी रूल को ब्रेक नहीं करोगे। तो जियाओयान बोलता है ज्यूनर ने मुझे एम्परर सील टेक्निक को दिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं था जिसके मन में लालच आ गया और मैंने एम्परर सील को ज्यूनर से ले लिया। गाइस कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जियाओयान ओपन माउंटिंग सील की बात कर रहा है। एम्परर सील टेक्निक और ओपन माउंटिंग सील दोनों एक ही चीज है। जहाँ जियाओयान तो गु युआन की बातों को सुनकर काफी डर चुका था, पर तभी गु युआन हाथों को उसके बैक पर मारते हुए हंसकर बोलते हैं बच्चे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे गु क्लैन और तुम्हारे जियाओ क्लैन के बीच जो एंशिएंट टाइम से फ्रेंडशिप है उसके सामने तो एम्परर सील टेक्निक कुछ भी नहीं है। इसके बाद गु युआन जियाओयान से बोलते हैं ज्यूनर ने तुम्हें जरूर एंशिएंट ताओशी जेड के बारे में बताया होगा। जिस पर जियाओयान बोलता है शायद हाँ, मुझे लगता है यह सभी एंशिएंट क्लैंस का किसी तरह का सीक्रेट है। तो गु युआन बोलते हैं लगता है ज्यूनर ने अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद गु युआन जियाओयान को बताते हैं तुम्हारे जियाओ क्लैन के जो एंसेस्टर जियाओ जुआन थे उनका मेरे क्लैन के साथ बहुत फ्रेंडशिप था, जिसकी वजह से हमारे एंशिएंट क्लैन ने जियाओ जुआन के साथ मिलकर दाओ दी लेवल के एंशिएंट रूइंस को खोजने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें उसकी लोकेशन नहीं मिली और दाओ दी लेवल पर पहुंचने से पहले ही जियाओ जुआन की डेथ हो गई। और जियाओ जुआन का टॉम यानी कि कब्र हेवनली टॉम के अंदर मौजूद है जो कि गु क्लैन के अंदर ही मौजूद है। इसके बारे में जानकर जियाओयान गु युआन से बोलता है आखिर यह हेवनली टॉम क्या है? तो गु युआन बताते हैं हेवनली टॉम एक एंशिएंट रूइंस है जहाँ पर अनगिनत एंशिएंट टाइम के पावरफुल वॉरियर्स की कब्र मौजूद है, जिसके अंदर एंटर करने के लिए हर बार 20 साल बाद इसका गेट ओपन होता है। हेवनली टॉम एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जो कि एंशिएंट टाइम की वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को रखता है। जब कोई भी हेवनली टॉम के अंदर मौजूद एंशिएंट टाइम्स के वॉरियर की सोल को हरा देते हैं तो वह उसकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जियाओयान गु युआन से पूछता है आखिर मैं हेवनली टॉम में कैसे एंटर कर सकता हूँ? जिसको सुनकर गु युआन एक जेड टोकन को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं ये जेड टोकन ही सिर्फ अकेला ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तुम हेवनली टॉम में एंटर कर सकते हो, जिसको मैं तुमको केवल एक शर्त पर दे सकता हूँ कि तुम तुरंत अभी ज्यूनर को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। जिस पर जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है मैं तभी ज्यूनर को छोड़कर जा सकता हूँ जब वह खुद मुझे जाने के लिए कहेगी, तब उसके अलावा चाहे कोई भी कुछ भी कर ले मैं ज्यूनर को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो गु युआन जियाओयान को वो जेड टोकन दे देते हैं और तभी हम गु युआन को देखते हैं जहाँ उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह बोलते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी वजह से कभी भी ज्यूनर की आंखों में आंसू न आए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम जियाओयान को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वह बोल रहा था ज्यूनर देखो मुझे तुम्हारे फादर ने क्या दिया, यह हेवनली टॉम में एंटर करने का टोकन। मुझे लगता है उन्होंने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं कभी भी उनके ट्रस्ट को मेरे पर से कम नहीं होने दूंगा। जिसको सुनकर ज्यूनर हंसते हुए बोलती है जियाओयान शायद आपको नहीं पता कि हेवनली टॉम में जियाओ क्लैन का भी एक जगह मौजूद है, और बात रही इस जेड टोकन की तो यह भी जियाओ क्लैन का ही टोकन है जिसे पास्ट में जियाओ क्लैन ने फादर को सुरक्षित रखने के लिए दिया था, जिसको जाहिर सी बात है एक दिन जियाओ क्लैन को वापस करना ही था। इसका मतलब कि फादर ने आपको बेवकूफ बनाया है। जहाँ बेचारा जियाओयान इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। वहीं उस रूम के बाहर हम गु युआन और लिन यिंग को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहे थे। तभी गु युआन बोलते हैं बताओ मेरी एक्टिंग कैसी थी, स्पेशली वो रोने वाला सीन वह कैसा था? जिस पर लिन यिंग बोलते हैं सर जी एकदम मस्त, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। इसके बाद हम दो दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ ज्यूनर और जियाओयान दोनों एक मैजिकल बीस्ट पर बैठकर कहीं
वहीं जा रहे थे। तभी ज्यूनर बोलती है हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, जिस पर जियाओयान तो बस आसमान की ओर ही देखे जा रहा था, क्योंकि ज्यूनर ऑलरेडी इस बात को कई बार बोल चुकी, पर वह लोग अभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचे थे जिसके लिए वह लोग जा रहे थे। तभी ज्यूनर बोलती है फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसको सुन के जियाओयान अपने आसपास देखने लगता है और बोलता है कहाँ है अंकल, पर गुयुआन वहाँ पर नहीं होते। और ज्यूनर बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, जिस पर जियाओयान हंसते हुए बोलता है तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। और फिर ज्यूनर जियाओयान से पूछती है आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, तो जियाओयान बोलता है कुछ नहीं, आज हम सभी हेवनली टॉम में एंटर करने वाले हैं, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जिसको सुनकर ज्यूनर बोलती है तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और तभी ज्यूनर और जियाओयान एंशिएंट सेक्रेड ग्राउंड पर आ जाते हैं, जहाँ से हेवनली टॉम में जाने के लिए पोर्टल ओपन होने वाला था, जहाँ जियाओयान और ज्यूनर को वहाँ पर देखकर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं आखिर तुम दोनों को यहाँ पर आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो ज्यूनर बोलती है कुछ नहीं ब्रदर गुकिंग, बस ऐसे ही। और यहाँ पर पहले से ही बाकी के सभी एंशिएंट क्लैन, यान क्लैन, ली क्लैन, याओ क्लैन मास्टर, याओलाओ का क्लैन और शी क्लैन के लोग भी मौजूद थे, जिनको देखकर जियाओयान बोलता है आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग हेवनली टॉम के अंदर क्यों जा रहे हैं। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं आखिर तुमने यह क्यों सोचा कि सिर्फ हम ही हेवनली टॉम के अंदर जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है बाकी के सभी एंशिएंट क्लैन के लोग भी हेवनली टॉम में जाकर अपने एंसेस्टर से उनके इनहेरिटेंस और ट्रेजर्स को लेना चाहते हैं, जिससे कि उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जबकि हर बार की तरह इस बार भी लिंक क्लैन हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए नहीं आया, तो उसकी वजह से हमारे गू क्लैन के कुछ और वॉरियर्स भी साथ में चलने वाले हैं। और तभी हम वहाँ पर हॉल ऑफ सोल को देखते हैं, जहाँ एक बंदा जिसका नाम हुन या था वो जियाओयान से बोलता है क्या तुम ही जियाओयान हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो फर्स्ट जनरल गू किंग जियाओयान को रोकते हुए बोलते हैं मुझे उम्मीद है तुम दोनों के बीच जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तुम उसके लिए कहीं और फाइट कर सकते हो, क्योंकि यह मेरे क्लैन की टेरिटरी है, जिसकी वजह से अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो जियाओयान हॉल ऑफ सोल के उस बंदे से बोलता है मैं तुमको हेवनली टॉम के अंदर देख लूंगा। तभी वहाँ पर एल्डर टोंगजुआन आ जाते हैं और बोलते हैं अब वह टाइम आ गया है कि हेवनली टॉम के पोर्टल को ओपन कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले कि आप सभी इसके अंदर एंटर करें कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो जो भी लोग आपके साथ हैं आप उनके साथ ही हेवनली टॉम में एंटर करना, नहीं तो हेवनली टॉम के अंदर जाने के बाद आप सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे। और हेवनली टॉम में एंटर होने के बाद आप सभी लोग अपने लाइफ और डेथ के लिए खुद जिम्मेदार होगे, जिसकी वजह से अगर कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो पहले उसके पीछे कितना ज्यादा खतरा है उसके बारे में सोच लेना। और जैसे ही एल्डर अपनी बात को फिनिश करते हैं वहाँ पर हेवनली टॉम में एंटर करने का पोर्टल ओपन हो गया था। तो जियाओयान और ज्यूनर भी हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान, ज्यूनर और हॉल ऑफ सोल के बंदे हुन या के बीच एक काफी खतरनाक फाइट, जहाँ फाइट के बीच ज्यूनर को हुन या कैद कर लेगा। और मजे की बात तो यह है कि उस समय जियाओयान कल्टीवेशन कर रहा होगा, तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे जियाओयान ज्यूनर को बचाएगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस। बाकी कमेंट में बताना आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।